हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ अम्ल क्षार एवं लवण के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा से यह प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो हम इस वीडियो को अध्ययन करेंगे। अगर आपने पहले थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है इसका, तो आप देख सकते हो। इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा, जहां से आप पूरा थ्योरी का चैप्टर यानी वन शॉट देख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकी, तब उसका रंग जो है कैसा होता है। तो यहाँ पर जो लिटमस दिया हुआ है ना अम्लीय और ना क्षारकी होता है, तब उसका रंग जो है बैंगनी कलर का होता है। यह हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो क्या होता है। अम्ल को नीले लिटमस पेपर पर डालने पर वह जो है लाल हो जाता है, यानी आ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और ना से क्या होगा, नीले, ना से क्या होगा, नीले, और ला से क्या होगा, लाल हो जाएगा। यानी कि अम्ल को जो है नीले लिटमस पेपर पर डालने से क्या होगा, वह लाल हो जाएगा। दूसरा ट्रिक है छलनी, याद रखेंगे छलनी। छा से क्या होता है, हम याद रखेंगे क्षार। जब क्षार को लाल लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो वह कैसा हो जाता है, वह जो है नीला हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षार को लाल लिटमस पेपर पर डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अब यहाँ पर बताना है कि विलयन में जो है किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो हम याद रखेंगे कि अम्लीय जब प्रकृति होगी तो उसका आयन कैसा होगा, H+ होता है, और जब क्षारकी होगी प्रकृति तो उसका आयन कैसा होगा, OH- होगा। तो क्षारकी के लिए हम क्या याद रखेंगे, OH-, और अम्ल के लिए क्या याद रखेंगे, H+। इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो HCl है तो यह जो है HCl H+ और Cl- बनाता है। ये क्या है, ये जो है अम्ल है। H+ Cl- ये क्या है, ये जो है अम्ल का जब हम विखंडन करवाते हैं यानी आयनीकरण करवाते हैं HCl का, HCl का अगर आयनीकरण करवाओगे तो H+ Cl- में विभक्त हो जाता है। H+ HCl क्या है, अम्ल है। तो हम कह सकते हैं अम्ल जो है किस आयन में टूटता है, H+ में। तो यहाँ पर विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, तो H+ के कारण। दूसरा हम यही जान लेते हैं NaOH। NaOH जो होता है एक क्षार होता है और इसका जलीय विलयन जो जल में अपघटन होता है इसका Na+ और किस में होता है, OH- में होता है। तो क्षार में जो है क्या होता है, OH-। हम याद रखेंगे ये क्या है हमारा, ये एक क्षार है NaOH। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो अम्ल दिया हुआ है, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना। जैसे अम्ल और क्षारक एक हम क्रिया करा लेते हैं। जैसे हमने पहले ही लिया था HCl लिया था, एक अम्ल था, इसकी क्रिया NaOH के साथ में यानी एक क्षारक के साथ में करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये जो है देखो H+ H जो होता है किसके साथ जाता है, H जो होता है वो माइनस के साथ में जाएगा, यानी H क्या है, प्लस है, Cl क्या है, माइनस, यानी क्या है प्लस और OH क्या है, माइनस। तो प्लस जो है किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ में। तो H जो है OS के साथ में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अगर Na जो है यानी Na जो है ये प्लस है, ये किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। NaCl क्या है, यह एक लवण है और यह जल हो गया। तो यह अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो हम परिभाषा भी उदासीनीकरण की लिख सकते हैं, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो यह हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही है।
और इसका आप एग्जाम्पल जो है कर पाओगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो हमें बताना है कि क्षार कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। आप देखोगे कि क्षार के अंत में क्या है? OH। OH सब में जो है OH आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें जो है क्षार नहीं है? OH वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अभी हमने बताया था कि OH जिनके अंत में होगा वो जो है क्या होंगे? क्षार। तो NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। C2H5 ये क्या है? ये जो OH लगा है ये यहाँ पर जो है क्रियात्मक समूह है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ये क्रियात्मक समूह है। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो ये जो है क्या है हमारा? एल्कोहल ये जो है एसिड है, यानी C2H5 जो है क्षार नहीं है। हम यहाँ पर कह सकते हैं C2H5 क्या नहीं है? C2H5OH क्षार जो है नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनु अम्ल से अभिक्रिया का कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा? यह जो है CO2 जो है उत्पन्न नहीं करेगा, इसका जो है कौन है एग्जाम्पल? तो पहले दिया हुआ है तनु अम्ल से क्रिया करने पर जो है कौन सा ऐसा है जो CO2 उत्पन्न नहीं करेगा? संगमरमर, यह भी CO2 उत्पन्न करेगा। चूना पत्थर, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। मीठा सोडा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। चूना जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न करेगा, क्योंकि चूना का फार्मूला क्या होता है? CaO जो होता है ये जो है क्या होता है? चूना होता है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में क्या उपस्थित होता है? H3O+, यानी कि ये जो है हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+, और दूसरा जो है Cl आयन ये जो है उपस्थित होता है H3O, और दूसरा क्या है? Cl-। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा है इसका कह रहा है जलीय विलयन कह रहा है, यानी जलीय विलयन, इसमें जल ज़्यादा है, इसलिए यह जो है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन जो है बनाएगा, यानी H3O+ हो जाएगा इस पर, और Cl जो है ये हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या होगा? H3O+Cl। ये क्या है? H3O हाइड्रोनियम आयन है, यह जो है क्या है? हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर देख पाओगे क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो OH तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये दोनों जो है गलत हो गए। यहाँ पर अनियत HCl हो ही नहीं सकता क्योंकि जल ज़्यादा है, तो ज़्यादा HCl भी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा A नंबर जो है ऑप्शन सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हमारे उदर में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? हमें बताना है उदर में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है। सबसे पहले उदर होता क्या है? उदर गुहा, यानी कि हम कह सकते हैं आमाशय कह सकते हैं। तो यहाँ पर आमाशय आप जो है चैप्टर संख्या 5 यानी जैव प्रक्रम में जब आपको पाचन तंत्र पढ़ाया गया है वहाँ पर आपको जो है HCl के बारे में बताया गया कि आमाशय की दीवारें जो हैं HCl का श्रावण करती हैं। अगर आपने यह चैप्टर 5 नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप जो है देख पाओगे, क्योंकि इसमें जो है पाचन तंत्र में यह जो है बताया गया है। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर HCl है। HCl का कार्य क्या होता है? आमाशय की दीवारों से HCl जो स्रावित होता है वह भोजन को जो है अम्लीय बना देता है, जिसके बाद भोजन का पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है और अधिक तीव्रता के साथ भोजन जो है पचता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या C सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उस विलयन का pH क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस विलयन का हमें pH बताना है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक बताई थी
कि लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला कर रहा है। यानी अब हमको ये समझना ये अम्ल है कि क्षार है, यहाँ पर दिया नहीं। तो हम कह सकते हैं अनिल एक शॉर्टकट हमने देखा था, इसमें क्या था कि ये जो है नीले को लाल कर रहा था, तो यहाँ लाल को कैसा कर रहा है, नीला। यानी ये क्या है, ये अम्ल तो है नहीं, यानी कि क्षार बचा हुआ। छलनी था तो ला से लाल और ना से नीला, यानी कि क्षार है। तो ये क्षार का जो है पीएच कितना होता है, हम समझ लेते हैं सबसे पहले क्षार के पीएच के बारे में। तो पीएच की एक जो है हमने सारणी करवाई थी, आपने अभी अगर चैप्टर संख्या 2 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप देख लोगे। तो हम जो है सबसे पहले 1 से लेकर जो 6 तक होता है, एक सारणी आपको बता देते हैं। 1 से लेकर 6 तक अगर जो कोई है तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अगर जो 7 है तो उसका पीएच क्या होगा, यानी उदासीन होगा। अम्ल की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। और 7 से ऊपर वाले को हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला क्या है, क्षार मिला है। तो 7 से ऊपर जो भी होगा, 7 से ऊपर पीएच जिसका भी होगा, वह जो है क्या होगा, वह जो है लाल लिटमस को नीला कर पाएगा। यानी 7 से ऊपर कितना है, 10 है। तो हमारा आंसर यह सही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी की पीएच मान 1 से 6 के बीच में है तो वह अम्ल होगा, 7 है तो वह उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा है, 7 प्लस है, तो वह कैसा होगा, क्षार होगा। अब यहाँ पर जो है हमको पता चला कि लाल लिटमस को कैसा कर रहा है, नीला। तो इसका मतलब क्या है, क्षार है वो। तो क्षार की प्रकृति कैसी होती, पीएच कितना होता, 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा केवल सी वाला है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला दिया है किसी भी उदासीन विलयन की पीएच मान कितना होता है। तो अब हमसे पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान। अभी हमने बताया 1 से 6 तक अम्ल, 7 जो होगा उदासीन होगा, और 7 से आगे वाले 8, 9, 10 ये सब क्या होंगे, क्षार होंगे। तो ये क्षार है, ऊपर वाले अम्ल हैं, और ये क्या है, उदासीन। यानी 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो यह जो है सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता। शॉर्टकट देखो, अनिल फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि ना से नीला और लाल करेगा, छलनी यानी लाल से नीला करेगा, यानी क्या है, क्षार है। तो अब कह रहा है कि इसमें जो है किसकी अधिक मात्रा हम डालें जो यह परिवर्तन उलट जाए। क्षार में हम क्या डाल दें जो इसकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाए, उलट जाए। तो मीठा सोडा डालने से कुछ नहीं होगा, ना तो चूना डालने से, क्योंकि चूना क्षार होता है, ये भी जो है क्षार ही होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार होता है, क्षार में क्षार डालोगे तो नहीं पलटेगा। क्षार में क्या डालना है, अम्ल डालना है, यानी HCl अगर क्षार में डालोगे तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। सबसे पहले नीले से कैसा कर रहा है, लाल कर रहा है, यानी शॉर्टकट क्या है, अनिल। तो आ से अम्ल हो गया, ना से नीला और ला से लाल कर रहा है, यानी ये शॉर्टकट फॉलो हो रहा है, यानी अम्ल होगा। अभी हमने क्या बताया था, अम्ल का पीएच 1 से लेकर 6 तक होता है। तो 1 से 6 कौन है, 3 ही है केवल, यानी ये जो है ऑप्शन सही होगा। अम्ल का पीएच कितना होगा, 3 होगा, जो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 12, दिया है दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है। तो इसमें से बताना है, या संक्षारकीय होता है, कैसा होता है ये हमें जो है बताना है। तो यहाँ पर दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि टाइलिन जो होता है एक एंजाइम स्रावित होता रहता है, और हमारे मुख में जो लार होती है वो जो है लगभग अम्लीय होती है। तो उसका जो है उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग। तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, हम याद रखेंगे, टूथपेस्ट की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। आप जो है टूथपेस्ट के पैकेट पर भी देख सकते हो, वहाँ पर या तो इसका पीएच दिया होगा या तो इसमें कोई केमिकल दिया होगा जो क्षारीय होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
13 दांतों के इनेमल दिया हुआ है। दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? दांत का सबसे कठोर भाग अगर जो कहा जाए तो फिर यह क्या होता है? इनेमल जो है सबसे कठोर भाग होता है। अब पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन सा जो है पदार्थ होता है, इसमें से आपको बताना है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम होता ही नहीं है दांतों में, क्योंकि ये जो है कैल्शियम की बनी होती है हड्डियाँ, तो कैल्शियम पहला होना चाहिए। इसमें कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुख का पीएच यानी कि अम्लीय जैसा होता है, लगभग में अम्लीय जैसा, तो हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय हो गया। सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट होता ही नहीं है यहाँ पर, ये भी गलत है। दूसरा जो है हमारा कैल्शियम फास्फेट, ये जो है कैल्शियम फास्फेट जो दिया है ये हमारा ऑप्शन सही है कि दांतों में जो है कौन सा होता है? फास्फेट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये जो है तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे पी से क्या होता है? फास्फेट होता है। यहाँ पर सल्फेट, सल्फर नहीं उपस्थित होता है, हड्डियों में सल्फर नहीं होता और ना ही हाइड्रोक्साइड होता है हड्डियों में, तो हम इसे याद रखेंगे। दूसरा मैग्नीशियम तो होता ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन इसलिए गलत हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या क्यों सही है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो यहाँ फास्फोरस से क्या बनना? फास्फेट, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 दिया हुआ है, कह रहा है सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। 14 का जो है सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यह जो है हमें बताना है। तो पहला है टमाटर है हमारा दिया हुआ है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और संतरे में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, इमली टार्ट्रिक एसिड और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ। 15 टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब कह रहा है टार्ट्रिक अम्ल, अभी हमने करवाया था, बताया था टार्ट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, क्योंकि इसमें संतरे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन नंबर दिया है, मैथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। सबसे पहले मैथेनोइक एसिड ये किसमें जो है पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरे में जो है क्या है? सिट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक अम्ल। सिरके का हम याद रखेंगे, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। और चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण जो है जलन उत्पन्न हो जाती है। जैसे चींटी काट लेती तो जलन उत्पन्न हो जाती, वह किस लिए? मेथेनोइक एसिड के कारण। अम्ल जैसे ही ब्लड में पहुंचता तो वहां पर जलन उत्पन्न कर देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 17 दिया हुआ, यानी 17 दिया हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल अभी हमने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें जो नया आया है उसको हम बता देते हैं। नींबू में भी जो है क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? इमली में और संतरे में। इन तीनों का जो है आपको लिखना है। अभी हमने पहले जो है बता दिया था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आपको याद है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 18 दिया हुआ। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अभी इससे पहले वाले में हमने बताया था लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। इन चारों का जो है आपको लिखना है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, इमली टार्ट्रिक एसिड। संतरे में जो है क्या पाया जाता है? संतरे और नींबू में सेम है सिट्रिक एसिड। दही में जो है लैक्टिक अम्ल, यानी दूध से बने पदार्थों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको बताना है कि किसका जो है
रासायनिक नाम है। सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है। तो इसका नाम है Na, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन यानी H हो गया, कार्बोनेट यानी CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है क्या है, इसका जो है नाम है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे यह जो है नाम किसका है। देखो, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। आप जो है इनके साधारण नाम याद रखना, क्योंकि परीक्षा में ऑप्शन वाले में पूछे जाते हैं। जिप्सम है, जिप्सम का क्या नाम होता है, CaSO4.2H2O जो होता है जिप्सम का नाम होता है। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा जो होता है इसका नाम क्या है, NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको इनका नाम याद नहीं रहता है तो आपको हम एक शॉर्ट वीडियो का लिंक दे देंगे, जहां से आप जो है वीडियो को देख पाओगे और शॉर्ट में उनके फेमस नाम याद कर पाओगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आप जो है कभी भूलोगे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि किसका जली विलयन सफ़ेदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमको बताना है किसका जली विलयन सफ़ेदी के लिए उपयोग, यानी दीवारों पर जो हम चूने से पेंट करते हैं यानी चूने को लगाते हैं, तो उसका नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हम प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी का भी प्रयोग नहीं करते। ये दोनों बचे हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का हम प्रयोग करते हैं चार दीवारी को पेंट करने में। चूने का जो प्रयोग करते हैं यानी सफ़ेदी करने के लिए, तो किसका प्रयोग करते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, CaCO3 इसका फार्मूला है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, कह रहा है कि बुझे चूने का सूत्र क्या होता है। तो बुझे चूने का सूत्र क्या होता है ये हमें जो है बताना है। 21 नंबर में दिया हुआ है कि बुझे चूने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है इसके रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बिना बुझा चूना कौन सा है और बुझा चूना कौन सा है। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइज, ये जो है हमारा क्या है, ये बुझा चूना है। तो हम याद रखेंगे कि बुझा चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइज होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, कह रहा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। आपने सिलेंडर देखे होंगे स्कूलों में या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय में, तो उसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है ये हम पहले जान लेते हैं। उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस होती है, जिसके कारण आग जो है जल्दी से बुझाया जा सकता है। तो इसमें आप देखोगे किसी में भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी CO2 जो है नहीं है किसी में, इसमें ही केवल दिख रहा है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब ऑप्शन संख्या 1 जो है सही है। हम याद रखेंगे कि आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्बोनेट यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है, और CO2 किस में है, Na2CO3 में है, यानी यही ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 की विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। पहला दिया हुआ है NaS सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaOCl2। देखो यहाँ पर सबसे पहले विरंजक चूर्ण दिया हुआ है NaSCO3, Na2CO3.10H2O। इन तीनों में से आपको जो है बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो NaSCO3 अभी हमने कहा था ये जो है क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। Na2CO3 ये धावन सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, और ये क्या है, धावन सोडा। इसका नाम लिख लेते हैं,
ये जो है क्या है, धावन सोडा इसका नाम है। ये जो है क्या है, ये बेकिंग सोडा है, अभी हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसे हम जो है विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। तो ये नाम हम याद रखेंगे 23 नंबर में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है, जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड KMnO4 का प्रयोग करते हैं। इन तीन चीज़ों का जो है हम जीवाणु रहित बनाने में करते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है विरंजक चूर्ण का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं जीवाणुओं से मुक्त करने में। तो हम याद रखेंगे, पहला क्या है क्लोरीन, दूसरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ कि विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है। विरंजक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यह जो है हमें बताना है। तो अभी जो है हमने क्या बताया था कि विरंजक के रूप में जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण जो था उसका फार्मूला क्या था, CaOCl2। CaOCl2 जो है किसका फार्मूला था, विरंजक चूर्ण का फार्मूला था। और इसका जो है नाम क्या है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या कौन सा सही है, सी सही है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रयोग विरंजक के रूप में प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, शुष्क वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। शुष्क वायु में जो है रखने पर क्रिस्टलीय कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ये हमें जो है बताना है। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। यह सभी में जो है आप देख पाओगे कि दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है शुष्क वायु में रखने पर। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ पर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, जल तो है लेकिन क्रिस्टल के रूप में है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको जो है कमेंट करना है 26 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले क्रिस्टली दिया हुआ है, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3.H2O इसका प्रयोग जो है हम शुष्क वायु में रखने पर जो है यह प्राप्त होगा, Na2CO3.H2O यह जो है प्राप्त होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि पेय जल को कीटाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। पेय जल यानी पीने के पानी को अभी हमने बताया था कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन, CaOCl2 और पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर CaOCl2 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन संख्या 3 जो है यहाँ पर सही है 27 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका जलीय विलयन जो है कैसा होता है, ये हमें जो है बताना है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जो होता है इसका जलीय विलयन जो है कैसा होता है। तो दुर्बल अम्लीय, अम्लीय गलत है, उदासीन भी नहीं होगा, ना अम्लीय होगा और ना ही उदासीन होगा। यहाँ पर प्रबल अम्लीय, अम्लीय तो होता ही नहीं है इसलिए प्रबल अम्लीय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बचा क्या, क्षारीय बचा। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है वह कैसा होता है, क्षारीय जो है होता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर जो दिया है मुख्य रूप से होता है अथवा खाने के सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा एक ही नाम है इसका, बेकिंग सोडा और खाने के सोडा का एक ही नाम है। इसका हमने क्या भी बताया था, NaHCO3 जो है इसका जो है नाम होता है NaHCO3। कहाँ दिया है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 29 का वह जो है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से है।
विरंजक चूर्ण पर किसकी अभिक्रिया, हम जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हमें जो है बताना है। तो हमारा जो है विरंजक चूर्ण ले लेते हैं। विरंजक चूर्ण होता क्या है, CaOCl2 होता है और इस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसमें पानी ज़्यादा है, तन H2SO4 लेते हैं। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले कि Ca जो है यहाँ पर Ca कैल्शियम सल्फेट जो है बना लेगा। Ca इसकी संयोजकता 2 होती तो CaSO4 दो जुड़ जाएंगे तो CaSO4 हो जाएगा, दूसरा H2O बन जाएगा और तीसरा जो है क्लोरीन गैस बन जाएगी। अगर इसमें क्लोरीन गैस का ऑप्शन दिया है तो यही सही है, Cl2 है ऑप्शन में, यानी कि 30 का जो है ऑप्शन संख्या C जो है हमारा सही है, क्लोरीन गैस निकलेगी। यानी विरंजक चूर्ण पर अगर हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लोरीन गैस यानी Cl2 निकलती है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, Cl2 क्लोरीन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्लोरीन गैस निकल रही है, तो ऑप्शन संख्या C सही है। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन संख्या 31 दिया हुआ है, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं। जिप्सम जो होता है उसमें कितने जल के अणु होते हैं, हमें जो है यह बताना है। 1 है, 2 है या 3 है या 4 है, ये जो है हमको बताना है। तो इसका जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कितने जल हैं, 2 हैं, तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 32 दिया हुआ है कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनता है। जिप्सम को जो है किस ताप पर गर्म करते हैं, तो ये आपको जो है बताना है। तो जिप्सम होता क्या है, CaSO4.2H2O होता है और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, CaSO4.12H2O जो है बनता है, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और इसका 3/2 यानी 1.5 अणु जो है जल का जो है रिलीज हो जाता है यानी निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं 373 जो है हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन, के का मतलब केल्विन है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 33 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए हम क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिस्टली क्या Na2CO3.10H2O का प्रयोग करते हैं जल की जो है स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, हमको जो है बताना है कौन सा कथन गलत है, यह जो है बताना है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, जल में जो होता है अम्ल का विलयन यानी H+ विद्युत का चालन करता है, यह सही है। pH स्केल में P का अर्थ शक्ति होता है, सही है, क्योंकि P का मतलब पोटेंशियल होता है और H का मतलब हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH पैमाना किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, यह भी जो है सही है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आप जो है सही प्रश्नों के जवाब दे पाओगे। अगला दिया है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी हेमीहाइड्रेट को विरंजक चूर्ण कहते हैं, गलत है। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और अर्ध का मतलब है हाफ हो गया, हाइड्रेट का मतलब जल। CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, विरंजक चूर्ण नहीं, यानी कि यही ऑप्शन गलत है, यानी हमारा ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में हम जो है आज के इन चैप्टर यानी अम्ल, क्षार एवं लवण के समस्त महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कर चुके हैं।